ऑपरेशन सिंदूर में पसपाई के बाद लोकसभा में रुसवाई। इंडियन पार्लियामेंट में मोदी के झूठ का पोस्टमार्टम जारी। ऑपोजिशन अरकान बोले जंगबंदी का ऐलान भारतीय फौज या मोदी ने नहीं बल्कि ट्रंप ने किया। प्रियंका गांधी ने पहलगाम हमले को खुफिया इदारों की नाकामी करार दिया। कहा हर चीज का क्रेडिट लेने का शौक है तो नाकामी की जिम्मेदारी भी लें, आप छुप नहीं सकते। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने सवाल किया कि ऑपरेशन महादेव कल ही क्यों शुरू हुआ, दहशतगर्द पार्लियामेंट के सेशन के दौरान ही क्यों मारे गए। नरेंद्र मोदी की झूठ से भरी तकरीर से सच ना छुप सका। झूठों के शहंशाह अपने ख्वाब बताते रहे। खिताब में राफेल की तबाही का जिक्र किया, न ट्रंप का नाम लिया। भड़के मारते रहे कि पाक भारत जंग में दुनिया भारत के साथ थी। कुछ ना बन पड़ा तो ऑपोजिशन को छिछोरा, बेशर्म और नाकाम करार दे दिया। ऐवान में मोदी के खिलाफ नारे। पाकिस्तान ने जंग में भारत को तारीखी शिकस्त दी। जंग में फतह के बाद आलमी सतह पर पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं फौज ने दिलेरी और महारत से दुश्मन का मुकाबला किया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कई बार कहा उन्होंने जंग रुकवाई, ये पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी की जिंदा मिसाल है। अमेरिका से असर नौ ताल्लुकात इस्तवार कर रहे हैं। चीन के साथ सीपेक पर काम जारी है। चीनी की कीमत 200 पर जा पहुंची। क्या बहरान का कोई जिम्मेदार है? पब्लिक अकाउंट कमेटी में हुकूमत और ऑपोजिशन मद्दे मुकाबिल आ गए। पीएसी ने शुगर मिल्स मालिकान और बरामद कुनदगान के नाम मांग लिए। हुकूमत का मिल्स मालिकान के नाम देने से गुरेज। जुनेद अकबर ने कहा चीनी बहरान में 42 खानदानों ने 300 अरब कमाए। आमिर डोगर ने कहा सबसे ज्यादा शुगर मिल जरदारी खानदान की है। जहांगीर तरीन दूसरे, शरीफ फैमिली तीसरे नंबर पर है। शाजिया मरी ने कहा आमिर डोगर अपने इल्जामात साबित करें। चीनी के लिए आवाम मारे मारे फिर रही है। ये चीनी महंगी करेंगे, हर चीज़ महंगी करेंगे, गरीब का जीना हराम इन्होंने किया हुआ। एक तो हमारे हर शोबे में जो है वो माफियाज हैं, हुकूमत इसमें मुलविस है। हुकूमत अपना किबला दुरुस्त कर ले। गरीब ऐसे करे कि वो खुदकुशी करे, क्योंकि हमारे हुक्मरान जो है ना वो बाहर मुल्कों को सब कुछ लेके जा रहे हैं। चीनी डीलर्स और शुगर मिल्स मालकान के तनाज़े में अवाम पिस कर रह गए। कहते हैं हुकूमत हो या अपोजिशन अवाम के बारे में कोई नहीं सोचता। दुकानदारों का कहना है कीमतों में कमी का कोई इम्कान नहीं। चोरी करे कोई भरे कोई। सिंध असेंबली में नेपरा के खिलाफ करारदाद मंजूर। कहा गया कि नेपरा को सिंध की आवाम से बिजली चोरी के 50 अरब रुपए वसूल करने का इख्तियार नहीं। अरकान ने वसूली को भत्ता करार दिया। 200 यूनिट के बाद इजाफे बिल को खत्म करने, प्रीपेड बिल मुतारिफ कराने का मुतालबा। शर्जील मेमन बोले 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। के इलेक्ट्रिक, हेस्को और सेप्को के अकाउंट पर जून तक नहीं रेंगती। मुल्क भर में 5 अरब 78 करोड़ रुपए की बिजली चोरी का इंकशाफ हो चुका है। 2 सालों के दौरान 2,62,000 से ज्यादा सारिफीन बिजली चोरी में मुलव्विस निकले। कासिम और सुलेमान किसी एहतजाजी तहरीक में शरीक नहीं होंगे। बानी पीटीआई ने अगर मगर खत्म कर दी। कहा एहतजाजी तहरीक पार्टी ने चलानी है जिसके लिए हिदायत जारी कर दी है। गुजरावाला का जोड़ा कराची में कत्ल। 2 रोज बाद गुत्थी सुलझ गई। साजिद ने 20 जुलाई को इस्लाम कबूल करके अदालत में सना से पसंद की शादी की। आज न्यूज़ से निकाहनामा हासिल कर लिया। दोनों 15 रोज पहले गुजरावाला से फरार हुए थे। पुलिस के मुताबिक कत्ल में करीबी अजीज मुलविस हो सकते हैं। गुजरावाला पुलिस की अलहदा तफ्तीश जारी। मकतूला सना का भाई ज़ेरे हिरासत। मकतूलीन की लाशें ताहाल किसी ने वसूल नहीं की। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर लड़की के कत्ल में तफ्तीश जारी। लाश मुंतकली में इस्तेमाल रिक्शा बरामद। मुलजिम खयाल मोहम्मद ने रिक्शे में लाश कब्रिस्तान मुंतकिल करने का एतराफ़ कर लिया। गोरकन सेक्रेटरी कब्रिस्तान का 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड। बानो बीबी को बलोची रिवायात के मुताबिक कत्ल किया गया।
सरदार का कोई कसूर नहीं। कोयटा के डिगारी में कत्ल खातून की वालदा ने अदालत में अपना बयान दोहरा दिया। मुलजिमा गुलजान बीबी जेल मुंतकिल, मकतूला का भाई जलाल खान गिरफ्तार न किया जा सका। सियालकोट में 2 मासूम बच्चों की कातिल सगी मां निकली। आशना के साथ मिलकर मासूमों की जान ली। दोनों मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मकतूला 6 साला बच्ची ने मां को आशना के साथ देख लिया था, जो मासूम की मौत का सबब बना। 6 साला कलसूम और 3 साला वारिस 2 रोज से लापता थे। गुज़िश्ता रोज दोनों की लाशें करीबी कब्रिस्तान से मिली थीं। मॉनसून की बारिशों से दरिया लबालब भर गए। पंजाब के कई देहात में पानी ताहाल मौजूद। लैया, कहरोड़, लालीसन और कोट सुल्तान के कई देहात पानी पानी। जहलुम में सैलाब के बाद तबाही के मनाजिर। पिंड दादन खान, सोहावा समेत कई इलाके शदीद मुतासर। शक्करगढ़ का नाला उबल पड़ा। दवाही इलाके के रिहायशी पानी में फंस गए। बड़े पैमाने पर फसलें तबाह। दियामर में लापता सयाह ताहाल लापता। आज़ाद कश्मीर में मॉनसून की बारिशों का नया सिलसिला शुरू। मक्का मुकर्रमा से गारे सोर तक का फासला सिमट गया। मोनो रेल मंसूबा मुकम्मल। आजमाइशी सर्विस रवा साल नवंबर में होगी। 2 घंटे पैदल सफर के बजाय ज़ायरीन 3 मिनट में मंजिल तक पहुंच जाएंगे। भूख से लागर फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। शुहदा की तादाद 60,000 से बढ़ गई। शुहदा में खाने के लिए जमा 19 फलस्तीनी भी शामिल। तादाद 147 हो गई। 88 बच्चे भूख के हाथों लुक़्मा अजल बन गए। नीदरलैंड्स ने इसराइली वज़ीर ख़ारजा और कौमी सलामती के मुशीर का मुल्क में दाखिला बंद कर दिया। कोई हमारा प्लान नहीं है इसराइल को अभी रिकग्नाइज करने का। जब तक फ़लस्तीन का मसला हल नहीं हो जाता, हमारे पासपोर्ट जो इशू होता है उसमें होता है कि वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इजराइल। ये हमारी सेंटिमेंट्स की, पाकिस्तानी बहन भाइयों की, आपके लिए फ़लस्तीनी बहन वाले को सेंटिमेंट्स हैं। इसराइल को तस्लीम करने का कोई मंसूबा ज़ेरे गौर नहीं। इसहाक डार ने फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस में वाज़े कर दिया। गजा में मुस्तकिल जंगबंदी और खुराक की फरहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा बोले, पहले फ़लस्तीन फिर इसराइल से बात होगी। 2 रियासती हल ही पायदार अमन और इस्तेहकाम की कुंजी है। एंटोनियो गुतेरेस भी 2 रियासती हल के हामी। डोनाल्ड ट्रंप ने कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट किया। साबिक एमडी के इलेक्ट्रिक शाहिद हामिद कत्ल केस के 2 मुल्जिमान 9 साल बाद रिहा। अदालत के मुताबिक इस्तिगासा मुल्जिमान पर जुर्म साबित करने में नाकाम रहे। केस में सौलत मिर्जा को 2015 में फांसी दी जा चुकी है। कायदे आजम यूनिवर्सिटी में पुलिस का क्रैकडाउन। 60 तलबा गिरफ्तार। 4 हॉस्टल्स खाली करा लिए। इंतजामिया के मुताबिक पास आउट तलबा कमरे खाली नहीं कर रहे। साथ ही गैर मुतालिका अफराद भी मुकीम थे। शेखुपुरा में गुर्दों की गैर कानूनी पेवंदकारी का नेटवर्क बेनकाब। निजी अस्पताल के डॉक्टर और 2 खवातीन समेत 8 अफराद गिरफ्तार। मुल्जिमान अफ्रीकी शहरी से 70 लाख लेकर मुकामी शहरी का गुर्दा लगा रहे थे। चीन में शदीद बारिशों से हर तरफ तबाही। बीजिंग में 30 अफराद हलाक। 80,000 महफूज मुकामात पर मुंतकिल। मुतादिद सड़कें तबाह हो गई। 130 से ज़ायद देहात बिजली से महरूम। Onto behind the stump. Just whip. Flop. Back of the land, playing leg in 30 yards. Yeah, way back with a point. The field is off. वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान के सामने कैंगरूज करने वाला साबित। पाकिस्तान की चौथी कामयाबी। आखिरी लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया को 10 विकेटों से पछाड़ दिया। सईद अजमल की तबाहकुन बॉलिंग। 16 रन देकर 6 विकेटें उड़ाई। ऑस्ट्रेलियाई टीम सिर्फ 74 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान ने हदफ बगैर किसी नुकसान के 8वें ओवर में पूरा किया। ग्रीन शर्ट्स की मैदान में नेट प्रैक्टिस के बाद फ्लोरिडा के साहिल पर मौज मस्तियां। तफरीह के साथ मुख्तलिफ फिटनेस ड्रिल्स भी की। एंटरटेनमेंट। मुझे मोहब्बत से डर नहीं लगता, दिल टूटने से डर लगता है। कहते हैं खवातीन का दिमाग हर जगह चलता है, लेकिन एक जगह बंद हो जाता है।
आज क्या बनाए? लाइट्स कैमरा रोलिंग एक्शन। और नाजरीन का ख़त्म हुआ इंतज़ार। आज एंटरटेनमेंट बहुत जल्द ला रहा है अपने नाजरीन के लिए रंग, हंसी, तंज़ो मिज़ाह, जज्बात और हकीकत से भरपूर शोज़, ड्रामे, सिटकॉम, कुकिंग शोज़ और बहुत कुछ। तो जुड़े रहिए सिर्फ आज एंटरटेनमेंट के साथ।